तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बोर्ड की तैयारी को चार चांद नहीं अब 16 चांद लगाने के लिए एकदम तैयार होंगे। क्लास 12th का जो समय है, जो एंजॉय करने का समय था वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। बल्कि क्लास 12th में एंजॉय करने का समय मेरे अकॉर्डिंग तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में सिर्फ 12th पे फोकस नहीं होता है। आपका फोकस बोर्ड के अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स पे भी होते हैं, जो आप क्लास 12th के बाद देने वाले हैं या फिर जो फर्दर आप एडमिशन के लिए जाने वाले हैं। दैट मीन्स कि क्लास 12th के बाद आपकी लाइफ अब वो आपकी हो जाएगी। क्लास 12 तक पेरेंट्स का एक सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का एक रोल प्ले होता है, बट क्लास 12 के बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो अब कहते हैं कि बच्चा आपको जो करना है वो कीजिए, हम आपको बस पैसा पे कर सकते हैं इसके बाद। और अगर आप सही पाथ पे हैं तो पैसा पे भी करेंगे, नहीं तो उसके बाद वो कहेंगे बच्चा बस अब हमसे इतना ही हो सकता था, अब आगे का आप देख लीजिए। तो ये चीजें ना आए, इस नौबत पे आप ना पहुंचे, इसलिए जो आपका जो मेन फोकस अब होना चाहिए अब से, वो आपका होना चाहिए बोर्ड पे। क्योंकि ये बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे कंपटीशन के चक्कर में बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाते हैं और बोर्ड जो कि मांगता है रिप्रेजेंटेशन, उस पे ना फोकस करके सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली एबिलिटी को लेके वो बोर्ड में पहुंचते हैं, जिसके कारण जो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया होती है टू अपीयर फॉर आईआईटी वो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाती। अब ये फुलफिल ना हो पाए, आप इस तरीके से मतलब इस लेवल पे पहुंचे कि जिसके कारण आप जेई मेंस निकाल लें, जेई एडवांस निकाल लें, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया वो ना फुलफिल कर पाए, तो ये सारी चीजें ना आए, इसके लिए अब आप जोरदार तरीके से बोर्ड के प्रिपरेशन में लग जाइए। और उस प्रिपरेशन को हम और सपोर्ट करने के लिए और आपके साथ मेहनत करने के लिए हम आपके अभिनव सर आपके चैनल एज पाठशाला पे आ चुके हैं। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए बिना डिले किए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक के लिए सब लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलस। क्या नाम है बच्चा? कैलकुलस। ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सभी चीजों को समझेंगे। ये जो कैलकुलस है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 17th सेंचुरी के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था इसाक न्यूटन, वही न्यूटन भैया जिनके सर पे सेव गिर गया था, और दूसरे जो थे वो लेबनीज थे। क्या नाम था उनका? लेबनीज। एक थे इसाक न्यूटन और दूसरे का नाम क्या था? लेबनीज। ये दो मैथमेटिशियन जो है मिलके उन्होंने इस कैलकुलस के बारे में पढ़ा था, कैलकुलस के बारे में लेके आए थे, जो कि 17th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। अब ये कैलकुलस में होता क्या है? तो ये जो कैलकुलस होता है दैट इज ब्रांच ऑफ हायर मैथमेटिक्स। क्या होती है बच्चा? ये ब्रांच ऑफ हायर मैथमेटिक्स। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, हायर मैथमेटिक्स मतलब अच्छे लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है, हाई लेवल की, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, एमएससी हो गया, जिसका यूज हम डेली लाइफ में नहीं करेंगे। ये मत सोचिए कि भैया इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो बच्चा वो सब्जी बेचने वाले और भंडारा खिलाने वाले वो यूज नहीं करेंगे। ये यूज कहाँ पे होता है? साइंटिफिक लेवल पे। जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं वहां पे, ये ब्रांच ऑफ हायर मैथमेटिक्स है जो कि डील करती है किसके बारे में? चेंजेस के बारे में। इसके बारे में बच्चा, जो कि कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते हैं उसके बारे में, रेट ऑफ चेंज जो होती है, रेट ऑफ चेंजेस जो होती है उसके बारे में, या एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, इन सभी के बारे में क्या करती है? डील करती है। क्या करती है? इन सभी के बारे में जो डील करने वाला मैथ्स का ब्रांच है, दैट ब्रांच इज नोन एज कैलकुलस। तो अब ये जो कैलकुलस है क्लास 12th में बात करें तो या तो सीबीएसई बोर्ड में या तो आईसीएसई बोर्ड में, दोनों ही बोर्ड में लगभग ये 35 मार्क्स के आसपास का ये ऑक्यूपाई करता है। या तो आप मैथ से हैं, प्योर मैथ से, या तो फिर अप्लाइड मैथ से। अप्लाइड मैथ्स की बात करें तो लगभग ये 25 to 30 मार्क्स का क्या करता है? ये एक्यूमुलेट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो किसी भी मैथ्स का अगर कोई भी मैथ्स का बच्चा है तो उसके लिए ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अप्रोक्स ये 40 to 50% का रेशियो ये कंटेन करता है। 40 to 50% ऑफ द होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th ये कंटेन करता है। साथ ही साथ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने क्लास 11th में भी लिया होगा, जहां पे आपने पढ़ा होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव।
तो जब बच्चा लिमिट एंड डेरिवेटिव आप पढ़ते हैं तो वो भी किसका पार्ट होता है, इसी कैलकुलस का पार्ट होता है। अब आपको क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस कैलकुलस में, उसको समझिएगा। बच्चा ब्रांच है तो ब्रांच में क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। पहला जो है वो है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या है, डिफरेंशिएशन, जिसको कि आपने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आपका सबसे पहला चैप्टर होता है किसका, कैलकुलस का। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, रेट ऑफ चेंज को पढ़ा, तो रेट ऑफ चेंज को हम यूज कहां करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या हो जाता है बच्चा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला हो गया डिफरेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज के बाद हम क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बाद जो चैप्टर आता है दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा गया, फिर इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े, देन उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टोटल 5 चैप्टर को मिला के आपका ये टोटल 35 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन बनता है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन और सेकंड है इंटीग्रेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ये पढ़ लेंगे और इंटीग्रेशन के बेसिस पे ये पढ़ लेंगे, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों मिला के इसको पढ़ लेंगे। तो अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आया तो ये चैप्टर गया, ये चैप्टर गया, ये चैप्टर गया, तो इसका थोड़ा सा यूज आपको इंटीग्रेशन में होता है, ये भी चाहिए। दैट मींस ये पांचों चैप्टर का जो बेस है दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो टोटल डिपेंड करती है किस पे, लिमिट के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूटी को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन पोर्शन है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये और ये इन चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्या करना है हमको, पहले हम जितने भी टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड उन सबको पढ़ेंगे, एंड उसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे लाइव क्लासेज में। तो यहाँ पे बेसिक बताते हुए जाऊंगा, फिर उसके बाद लाइव क्लासेज लेंगे जहां पे हम इनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने कहा ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास होने वाला है बच्चा, उसमें हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या है चैप्टर का नाम बच्चा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, दैट इज डिफरेंशिएशन के बारे में। तो हम अपने डिफरेंशिएशन को करते हैं, जिसको क्या आप डिफरेंशियबिलिटी भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं। आपने कभी ये है क्या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, तो उसके बारे में थोड़ा सा चीजों को समझिए, थोड़ा सा देखिए, तो मजा आ जाएगा, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब बात समझिए, ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज। किसको बताता है ये, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। आपने रेट ऑफ चेंज है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, किसके किसके, तो किसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, किसी ना किसी के क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट में हो रहा है। आपने कहा बेहतरीन। तो आपने कहा क्या हो रहा है, ठीक है, बेहतरीन। तो आपने कहा मान लेते हैं कि जो एक्स है उसके अंदर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स है उसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी चेंज को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपने कहा है इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अरे ये तो हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज, क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज फाइनल ऑफ वाई माइनस इनिशियल ऑफ वाई अपॉन फाइनल ऑफ एक्स माइनस इनिशियल ऑफ एक्स। ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन नया वर्ड लाने की क्या जरूरत थी, जरूरत क्या थी, समझिएगा बात को। जब ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स जब जीरो को टेंड करता है, जीरो को टेंड मतलब कि बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाए, बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाए, तो उस छोटे वैल्यू के लिए इस y में जो चेंज होगा दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू जीरो, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू जीरो। कि जैसे मैंने कहा कि जो चीनी है, जैसे मान लीजिए आपके घर में चीनी है और उसमें चींटी लग गई खाने के लिए, ठीक है, चींटी लग गई खाने के लिए, तो चींटी उसको खत्म करने में लगभग मान लीजिए कुछ ना कुछ टाइम लगाएगी। मान लीजिए आपके पास अगर 1 किलो चीनी है, 1 केजी चीनी है, तो इस 1 केजी को चीनी को खाने में चींटी ने 1 मंथ लगाया। आपने कहा हाँ।
तो एक मंथ में ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से जो 30वां दिन होगा उसी दिन सब खा गए होंगे। आपने कहा नहीं नहीं, वो पहले दिन से ही खाना शुरू किए होंगे। आपने कहा हाँ, मतलब पहले दिन भी कुछ उसने खाया होगा, लेकिन वो चेंज होगा बहुत ही कम होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ खाया होगा। आपने कहा ये ठीक है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। मैंने कहा वो एक दिन में ऐसा तो नहीं कि जैसे 24 घंटा होने वाला हो वैसे ही उन्होंने खाया होगा। आपने कहा नहीं नहीं, वो तो 1 घंटे में भी खाए होंगे। आपने भी हाँ, ये बात है, 1 घंटे में भी उन्होंने खाया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे 1 घंटा 60 मिनट होने वाला था वैसे ही उन्होंने खाया। आपने कहा ना ना ना, जब 1 मिनट के लिए लगे होंगे तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ खाया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जब 60 सेकंड होने वाला होगा तभी उन्होंने खाया होगा। ना ना ना, अपने ना ना, 1 सेकंड जब हुआ होगा तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ पार्ट खाई होगी। लेकिन आपने में 1 सेकंड में क्या पार्ट खाया होगा, वो तो अभी बस लगे ही होंगे तभी आप काउंट कर रहे हैं। बस यही, ये जो टाइम था, जब टाइम 0 को टेंड किया, मतलब बहुत ही छोटा टाइम, तो इसके अंदर जो चेंज था दैट इज आल्सो टेंडिंग टू 0। उस केस में जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है दैट विल बी कन्वर्टेड एज डी वाई बाई डी एक्स। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में क्या चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यही हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन है। आपने कहा अच्छा ये बात है, बिल्कुल अच्छा यही बात है। अब ये आता है कि बच्चा ठीक है, रेट ऑफ चेंज तो हमको समझ में आ गया, बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने कहा जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंशिएट करते हैं या हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज ऑफ फंक्शन। आपने कहा भाई हाँ, फंक्शन का करते हैं। और फंक्शन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपने फंक्शन ग्राफिकली कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? कर्व को। आपने कहा अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया? कर्व हो गया। इसका रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है बच्चा? तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आपने कहा भैया अगर हम ऐसा कुछ एक्सिस बनाते हैं तो इस 2 पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपने जो y में चेंज हुआ होगा और जो x में चेंज होगा वही बता रहे हैं। चेंज इन y अपन चेंज इन x, दैट इज ये y हो गया और ये क्या हो गया? x डेल्टा y हो गया, डेल्टा x हो गया। आपने कहा डेल्टा y बाई डेल्टा x की अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो ये तो परपेंडिकुलर बेस है। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? टेन थीटा। आपने टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, अरे टेन थीटा तो हमारा क्या बताता है? स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप बताता है। मतलब टेन थीटा मतलब क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। आपने कहा ओ भाई साहब, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या है? तो आपने कहा डी वाई बाई डी एक्स तो टेंजेंट बताएगा। किसका? टेंजेंट ऑफ एफ एक्स। तो dy by dx बताता क्या है? तो that will give you the tangent of fx। और इसी dy by dx को अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लें, कहां पे ले लें बच्चा? पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी छोटे से पॉइंट पे ले लें, तो that dy by dx give you the slope। यही हमारा क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है। आपने ओ तेरी का जय हो, यही हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे क्या? बिल्कुल बच्चा। अब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये सारी चीजें आई कहां से। आपने कहा अच्छा ये बात है, तो चीजें अब हमको समझ में आ गई कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बताता है और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा ठीक है। चलिए अब हम बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएबिलिटी था, डेरिवेटिव, वो आपने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट के हेल्प से। और वहां पे आपने कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखा था कि ये फॉर्मूला आता कैसे। उन्हीं फॉर्मूले का डायरेक्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो आपने में फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। तो देखिएगा, इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने कहा ठीक है। फंक्शन लिया, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी नॉर्मल फंक्शन मतलब कांस्टेंट की। क्या है? कांस्टेंट। आपने यह नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट है। दैट मीन जैसा आज था वैसा कल है, वैसा ही परसों रहेगा, वैसा ही तरसों रहेगा। ठीक है, ये वही बंदा है जिसको मैं बोलते बोलते थक गया लेकिन वो पढ़ाई शुरू ही नहीं किया। जैसा आज है वैसा ही कल है, वैसा ही परसों, वैसा ही नरसों है। तो उसमें चेंज कैसा है? आपने कहा कोई चेंज नहीं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं? चेंज को। तो आपने जब कोई चेंज ही नहीं आया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। आपने कहा ओ ये कारण है। हाँ बच्चे, ये कारण।
अब सेकंड क्या बात करते हैं, अपने कांस्टेंट हो गया। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है, n मतलब कोई नंबर होगा, n यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर यहाँ पे n कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपने इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n x की पावर n-1। ये सब डेरिवेशन आपने क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव में किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसका क्या यूज करेंगे, उसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे। मतलब क्लास 12th में जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है दैट इज फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है बच्चा, सेकंड प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज आपने क्लास 11th में किया था। आपने कहा ठीक है फंक्शन का हो गया। इसके बाद टी रेशियोज की बात करें तो साइन एक्स हो गया, फिर आ जाएगा कॉस एक्स, फिर क्या आ जाएगा बच्चा, टेन एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉट एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स के बाद क्या आएगा, सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स के बाद क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स आ जाएगा। आपने कहा अच्छा। अब अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। आपने कहा अच्छा, दैट मीन्स ये पता चला कि जहां जहां पे सी है, जहां जहां पे सी है वहां वहां पे माइनस है, कॉस का माइनस, कॉट का भी माइनस, कॉसेक का भी माइनस। तो ये याद करने का एक तरीका हो जाएगा कि माइनस वाले को हम याद कैसे करें। अब और बात करते हैं आगे के फंक्शन का। अब आपने टी रेशियोज हो गए, अब हमारा लॉग आएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, और ए की यहीं पे क्या होता है, लॉग का अपोजिट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल। क्यों, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है क्योंकि ये हमेशा बस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है। इसके बाद हमारा ए की पावर एक्स, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कांस्टेंट, याद रखिएगा क्या है, कांस्टेंट। दैट मींस कांस्टेंट की पावर अगर फंक्शन है तो दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स लॉग ए हो जाएगा। आपने कहा अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ई एक्स का ई एक्स, और a की पावर x का a की पावर x log है। आपने कहा ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ITF की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहला आता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चा माइनस ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा, उसके बाद आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं जगह है दिख रहा है क्या, कहीं जगह, आपने कहा जगह नहीं दिख रहा है, तो जो चीजें नहीं दिखती उसको हटा दिया जाता है, लियो हट गया, जगह बन गया। आपने कहा ठीक है। कॉट के बाद क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस वन अपॉन एक्स, सॉरी वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। दैट मीन्स क्या पता चले यहाँ पे भी कि जहां जहां पे सी है, जहां जहां पे सी है वहां वहां पे माइनस है। तो चाहे टी रेशियोज का करें या तो ITF का करें, इन बोथ द केस व्हेन वी डिफरेंशिएट सी वी हैव माइनस एज अ रिजल्ट। तो होप सो कि ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आए होंगे, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। ये सारी चीजें याद होंगे तो क्लास में मजा आएगा, क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, और बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। होप सो कि मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहां पे करेंगे डिफरेंशिएशन का तोड़। तो तोड़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।